Hello student. In today's chapter I have taken unit 2 of 11th complex number and quadratic equation. I am covering this chapter in two parts, now one by one. Now we are going with part 1, first part. ठीक है, तो इसमें हमारा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो एवरीबडी नोस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं जी? जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, जिसका पावर 2 रहता है, एट दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं. कोई नंबर, जनरली नंबर तो हमें पता है, नंबर है ना, रियल नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मैंने पहले ही चैप्टर में आप लोगों को बताया था, एक बार रिवाइज करवाया था, तो नंबर पता है. नाउ वी हैव सीन, वी विल सी अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे क्या है, सपोज इफ वी हैव व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि इसका पावर 2 है, देन इट एग्जिस्ट 2 सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर. मैंने एक्स स्क्वायर को अलग किया, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर हो गया. एक्स इज इक्वल टू करूँगा तो एक्स इज इक्वल टू सो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ -1 इंटू ए का स्क्वायर है, सो ए के बाहर निकल गया. तो अब क्या आ गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1. तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1, ये वाला जो है, इस टर्म को मैं क्या लिखता हूँ, आई लिखता हूँ, आयोटा, जिसको आयोटा बोलते हैं, तो इसको आई लिखता हूँ. तो मेरा क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई इंटू ए. दिस आई इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू -1. इट्स मैथमेटिकल आइलर, इसको क्या बोलते हैं जी, मैथमेटिकल आइलर बोलते हैं. और ये आई जो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा बोलते हैं. ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म में जब मैं कोई भी नंबर को स्वैप करूं, तो वो क्या हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या होता है जी, जुड़ा हुआ नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है. तो देखिए, इंटीग्रल इनवर्स ऑफ आई, इंटीग्रल इनवर्स ऑफ आई जैसे मैं बोलूंगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, रूट ऑफ -1. तेरी बोथ साइड में मैं स्क्वायर करूं, ठीक है, स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये दो चीज़ हमें मिल गए, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए. कहीं पर आई पुट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे जी, रूट ऑफ -1 करेंगे. आई स्क्वायर पुट ऑफ करना रहेगा तो -1 पुट करेंगे. ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने अभी बोला कि कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, जुड़ा हुआ, है ना, एक ही नंबर नहीं रहेगा, उससे जुड़ा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ आई. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा z प्लस ए प्लस आई बी. इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा. सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 + 4i, इस तरह से लिखा, या i4 लिखो, बात तो एक ही है. इसको ऐसे लिखो या क्या लिखो, 3 + i × 4, ये लिखो. तो ये प्लस आई बी के फॉर्म में दिया रहेगा. तो ए और बी क्या होते हैं हमारे, वेयर ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड. इसका जो है ये क्या होता है जी, ये रियल पार्ट होता है, और बी क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. ये जो बी है हमारा, ये क्या पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो क्या होता है, वेयर ए इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. नाउ आर्डर्ड पेयर, आर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे होगा, तो a प्लस आई बी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो आर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको, ए बी. जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पर 3 + i4 था, तो इसको आर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी, आर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ये हो जाएगा 3 and 4, वेयर 3 इज ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 4 इज ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर है? ओके, चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या है, दो थ्योरम्स हैं हमारे. तो वो थ्योरम्स क्या हैं, थ्योरम 1, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेपरेटली इक्वल टू 0.
ठीक है। तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो उसके जो रियल पार्ट्स होंगे और इमेजिनरी पार्ट होंगे वो क्या होंगे, सेपरेटली इक्वल के बराबर होंगे। जैसे क्या, जैसे a प्लस आई बी इक्वल टू 0 है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसका रियल पार्ट क्या है a, इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो सेपरेटली 0 के इक्वल होंगे। मीन्स व्हाट, इसका a इज इक्वल टू 0 होगा एंड b इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी टू इक्वल आर सिमिलर, वो तो या तो इक्वल होंगे या सिमिलर होंगे। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी टू इक्वल आर सिमिलर, कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेपरेटली इक्वल। तो जैसे मैंने क्या लिखा, इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू वॉट, c प्लस आई डी है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे, या तो इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और सिमिलर हैं, जो भी हैं, है ना, इक्वल एंड सिमिलर हैं ये। तो इक्वल एंड सिमिलर हैं तो क्या होगा, देन a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू g। ये क्या है जी, अलग अलग हमारे रियल पार्ट हैं और ये हमारे इमेजिनरी पार्ट हैं। तो इस तरह से थ्योरम जब भी आपको आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, उनको सेपरेटली 0 0 करना है। नाउ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, जैसे देखिए z हमारा क्या था, a प्लस आई बी, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं क्या निकालूं, कॉन्जुगेट निकालूं, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, ये देखिए कॉन्जुगेट, इसको यदि मैं जे डैश से डिनोट करूं, तो कॉन्जुगेट जब निकालते हैं तो क्या होता है, जे डैश करने से इसके जो साइन रहते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे क्या हुआ, a प्लस था यहाँ पर हमारा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आई बी, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ जेड हो गया। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है तो उसमें क्या क्या होते हैं वो देखिए, जेड डैश का डैश निकालूं तो मुझे जेड मिलेगा बोल रहा है, तो जेड डैश का डैश, चलिए जेड डैश ये हमारा है, देख लेते हैं। अब जेड डैश का डैश निकालिए आप, तो क्या होगा, फिर से साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस आई बी, दिस इज नथिंग बट जेड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। इसी तरह जेड प्लस जेड डैश करूं, जेड प्लस जेड डैश, यप, अब हमारा क्या है, ये हमारा जेड है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जेड डैश है, तो 1 प्लस 2 कर दो आप, तो जेड प्लस जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी, तो ये दोनों गोज आउट, तो क्या बचे जी हमारा 2a इज नथिंग बट रियल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है जेड प्लस जेड डैश करो तो रियल मिलेगा, या जेड डॉट जेड डैश करो तो रियल मिलेगा। इसी प्लस प्रकार से आप क्या करोगे, जेड प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू का कंजुगेट निकालो, तो वो क्या होगा जी, जेड वन का कंजुगेट प्लस जेड टू के कंजुगेट, दोनों के अलग अलग कंजुगेट के एडिशन के इक्वल होगा। इसी तरह माइनस भी करोगे आप तो अलग अलग माइनस के इक्वल होगा, डिवाइड करो तो अलग अलग डिवाइड के इक्वल होगा। तो इस तरह से कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्लियर है? Now, which type of operation is possible on complex number? So we will see operation will over complex number. ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एडिशन। Suppose we have two complex number z1 a plus iv and z2 is c plus id. We have two complex number. Then what will be the addition will be z plus z2. तो z plus z2 करेंगे तो क्या करना है, a plus iv plus c d, इसकी वैल्यू z2 की वैल्यू c plus id, दोनों को कर दिया। अब मैंने क्या किया है, दोनों के रियल पार्ट को अलग कर लिया, दोनों के इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, तो ये भी हमारा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना। इसी तरह आप माइनस भी करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है, a प्लस आई बी डॉट सी प्लस आई डी, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आप करेंगे तो क्या होगा, ए सी प्लस आई ए डी, ए आई डी या ए आई डी ए डी हो गया, प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, बी एन डी, तो आई स्क्वायर बी डी। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, -1, ये पुट कर दो, तो मैंने -1 पुट कर दिया, आई को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये मेरा क्या है कि इमेजिनरी पार्ट तो ऑलरेडी मिल गया है। अब रियल पार्ट क्या आया हमारा, ए सी माइनस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट आ गया। इसी तरह डिवीजन भी पॉसिबल है, तो डिवीजन में a प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी, तो इस तरह से तो कुछ होगा नहीं, तो आपको क्या है, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है। तो क्या करो आप इसमें रेशनलाइजेशन कर दो, किसका, c माइनस आई डी का,
सी माइनस आई डी का रैशनलाइजेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल पार्ट अलग हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो विच प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कि एडिशन में क्या क्या लॉ फॉलो होते हैं और मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या लॉ फॉलो होते हैं। ठीक है जी, तो आप एडिशन में देखो, एडिशन में क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ हमारा फॉलो होता है क्या, Z1 + Z2 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो क्लोजर लॉ होता है। तो ये तो फॉलो होता है, हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ Z1 + Z2 करो या Z2 + Z1 करो तो भी एक मिलता है, तो ये भी फॉलो होता है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, Z1 + Z2 को ऐड करो पहले, देन Z3 से उसको ऐड करो। सेम क्या करो, Z1 + Z2 + Z3 करो तो दोनों इक्वल आते हैं, तो ये भी हमारा फॉलो होता है। एडिटेटिव इनवर्स, एडिटेटिव इनवर्स मीन्स क्या कि कोई भी हमारा Z = AP है, AB मीन्स क्या हुआ, इस तरह से लिखा हूँ, सो ई इन द फॉर्म ऑफ A + IB, इस तरह से है। ठीक है, तो इसका आप Z2 यदि हमारा माइनस में है, -A - IB है, तो यदि आप दोनों को प्लस करोगे तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो एडिटेटिव इनवर्स भी है ना। एडिटेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 ऐड करो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन में। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी होता है सेम टाइप का, Z1 Z2 करो तो ये हुआ, क्लोजर लॉ फॉलो हुआ। कॉम्यूटेटिव लॉ Z1 Z2 Z2 Z1 करो तो होगा। एसोसिएटिव लॉ Z1 + Z3 इज इक्वल टू Z.Z2 Z3 करोगे तो ये भी फॉलो हो रहा है। एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, Z1.Z2 इज इक्वल टू 1 × 0, ये होगा। आइडेंटिटी में कॉम्प्लेक्स नंबर से आप करोगे, आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब क्या होगा, 1 + I1। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी से आप करोगे तो ये भी फॉलो होगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पर देखिए Z1 Z2 1 0 होता है, तो यहाँ पर इसको कॉम्यूटेटिव इनवर्स कैसे बोलेंगे, तो कॉम्यूटेटिव इनवर्स आप Z1 क्या था हमारा, 1 था। ठीक है, तो Z2 का बोलेंगे हम लोग, Z2 का कॉम्यूटेटिव इनवर्स आप Z1 कौन है जी, Z2। कॉम्यूटेटिव इनवर्स आप Z1 इज इक्वल टू Z2, इस तरह से बोला जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है कि नहीं हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो Z1 Z2 + Z3 करें यदि, तो आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो उसके इक्वल होगा। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ फॉलो होता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव, एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है, इफ Z = X + IB देन मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय mod ऑफ Z। तो mod ऑफ Z से तो आप लोग तो पता ही है mod ऑफ Z क्या है ना। तो mod ऑफ Z क्या होता है, जब देखिए अब Z = मैंने क्या लिया है, X + IY, देन mod ऑफ Z = mod ऑफ X + IY। तो इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, √(x² + y²। ठीक है जी। इसी तरह Z यदि हम लोगों का Z का कंजुगेट दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे, X - IY। इसका यदि मैं मॉड निकालूं तो क्या होगा, X - IY का मॉड इज इक्वल टू x² + -y² का रूट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे -y² है तो ये +y², तो दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z। ठीक है, तो मॉड ऑफ Z का निकालेंगे तो Z कॉन्जुगेट का मॉड किसके इक्वल आ रहा है, हमारा मॉड ऑफ Z के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं हमारे जो देखे हैं, Z का मॉड करते हैं तो Z मिलता है। Z + Z' करें कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसका कंजुगेट को यदि ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, रियल पार्ट मिलता है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो हमें इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्योर रियल नंबर फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल we will see some examples whatever we have in books. Okay, now page number 187, example 3rd, find the value of I to the power -39.
तो आई टू द पावर माइनस 39 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आई टू द पावर माइनस 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान आई टू द पावर प्लस 39, करेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया आई। अब क्या करूँ इसको मैं, मुझे क्या पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, ये हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हमें इस फॉर्म में कुछ लाना है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर आई टू द पावर 4 टू द पावर 9 लिखा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है ए टू द पावर एन टू द पावर एम होता है, तो ये क्या हो जाता है ए टू द पावर एम इंटू एन, ये होता है थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, आई टू द पावर 4 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 39। एक और थर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम, इस तरह से रहता है। तो ये क्या हो जाता है, एन प्लस एम हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको क्या किया, टोटल 39 बना लिया इन दोनों प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से ये हो गया और इस प्रॉपर्टी से ये ऐड हो गया, तो 39 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब आई टू दी पावर 4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतना हो गया। अब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 अगेन, तो ये हो गया 1 टू द पावर 9 इंटू i3। अब क्या हो गया, अब इसको 1 है तो i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, अभी देखे हैं हम लोग। तो ये i4 अपान i3, तो क्या आ गया हमारा, i आ गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5i इज इक्वल इंटू -3 अपान 5 इंटू आई, ये दिया हुआ है। तो आप इसको कुछ नहीं, अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 हमारा गोज आउट हो गया, बचा क्या जी, -3 आई इंटू आई का आई स्क्वायर इज इक्वल टू पुट द वैल्यू -1, देन क्या आ गया हमारा 3। तो इस तरह से आपको जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जो भी बोलेगा आपका क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? नाउ व्हाट वी हैव, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो उसको जियोमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इतना तो पता है आप लोगों को। तो अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आई बी है ना, a प्लस आई बी या बी आई जो भी है हमारा, z इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो इसको कैसे शो करेंगे, इसका रियल पार्ट को मैंने एक्स एक्सिस में शो किया, इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस में, और इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसको मैंने r लेट्स एज्यूम किया है। ठीक है, और p हमारा क्या है, ए बी है। तो अब देखिए r इज इक्वल टू मॉड ऑफ p होगा, ये इसका मॉड होगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ये होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए प्लस आई बी, ये हो गया हमारा इसका क्या बोलते हैं जी, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वैल्यू ऑफ आर ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका पोलर फॉर्म होता है जहाँ पे प्लस प्लस होता है, ये मैं बताऊँगा। ठीक है, अब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, एम्पलीट्यूड निकालना है, मीन्स एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ झुकाव, हिंदी में क्या बोलते हैं, झुकाव, कितना है झुकाव उसका कितना है। ठीक है, अभी मैं आपको देख रहा हूँ, स्ट्रेट देख रहा हूँ, बट इफ आई से आई हैव सीन दिस देन देयर एंड हेयर, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक झुकाव बन रहा है, मैं इधर देख रहा हूँ तो उसी तरह से, तो यहाँ कितना है, ये थीटा है, तो ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड टेन थीटा लेंगे इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो पी एम अपान ओ एम। ठीक है, तो बी अपान ए हो गया ये, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, या इसी को क्या बोलते हैं, आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस आई बी। ठीक है, ये हो गया। अब होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में क्या होगा, ए प्लस आई बी, तो ए इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लो आप, बी इज इक्वल टू आई साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसको यदि स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट करो, तो आपको ये इस फार्मूला का यूज करना है, एम्पलीट्यूड निकालो तो इस फार्मूला का यूज करना है, और आर निकालो बोलेगा तो इसका यूज करना है।
अब बात आती है पोलर कोऑर्डिनेट की। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहाँ पर जो आएंगे ये हमारे ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर ए नेगेटिव होगा बी पॉजिटिव होगा। इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में ए और बी हमारे दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, ए हमारा पॉजिटिव होगा बी हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार बनाइएगा आप लोग, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 2B.3 यहाँ तक का आपका बन जाएगा। तो इतने तक के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। इफ स्टिल सम प्रॉब्लम अराइजेज देन यू पीपल कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।